मोमिना है, इनका कैमरा भी ऑन था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके अभी आप कैमरा ओपन नहीं करना। नसीमा जी, आवाज आ रही है आपको? जी। ओके, मोमिना है आप? नसीमा जी? हाँ जी। मोमिना है, मुस्लिमा है आप? मुस्लिम है अभी तक? अरे मुस्लिम अभी तक हैं क्या? बस हैं, हम तो पैदाशी नहीं है मुस्लिम। पैदाइशी मुस्लिम नहीं है? बचपन से ही छोड़ दिया था, जब आजान कानों में दिली थी, हाँ। जब ही हमें लगता है अरे बहुत गलत जगह हम आ गए। अरे रे 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 रे, इतना बचपन से इतना बड़ा इनलाइटमेंट कैसे मिल गया आपको कि आजान सुन के ही आपको समझ में आ गया गलत घर में पैदा हो गए? हाँ, यह हकीकत है। क्योंकि जब हम होश में आए, जब हमारी पढ़ाई चालू हुई, हाँ, तो अपनी माँ को जहेज में माइनों का कुरान शरीफ मिला था, हाँ, और वो हमने पढ़ा, हाँ। और हम उथल पुथल हो गए। अच्छा, तो कभी हाँ। नमाजें पढ़ी है आपने नसीमा अरे जी? नमाज पढ़ी, तहज्जुद की पढ़ी, रात भर। सब कहते थे अल्लाह मियां साथ में आसमान पे आते हैं, हाँ, इस वजह से हमने रात भर नमाज पढ़ी। हो गया दुआ पूरी होती है, हम समझते हाँ, थे होती होगी। पूरी हाँ, रात अकेले चादर जग डाली, हाँ। और उसके बाद जब हमने नमाज में दुआ एक ही मांगी कि मेरे पर निकले आए, मेरे पर निकले आए, वो रात भर नहीं निकले। अरे तो जानते ही नहीं थे, हम समझ रहे थे कि निकल ही आएंगे दुआ मांगने से। मुझे भी एक बात बोल। उसके बाद यार शादी ऐसी, हुई। एक मिनट नसीमा जी, एक मिनट नसीमा जी, एक मिनट रुको, मैं आपको पूरी बात करने का मौका दूंगा। यार अगर ऐसी दुआ मांगोगे रात भर कि मेरे पर निकल आए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अल्लाह जो है ना वो आपके पर कभी भी निकाल पाएगा। नहीं, मेरे पर वो ऐसे निकले कि मैं बिल्कुल ही उड़ गई इस्लाम से। अच्छा अच्छा, तो नमाजें आप पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, कोई सूरह वगैरह याद है आपको? नहीं, एक बात बताएं, नमाज हमने शायद अपनी 14 साल की उम्र से जो होश आया, और हाँ, जब ज्यादातर मुझे शौक ये था कि मैं अरबी छोड़ के मतलब मायनी पढ़ूं, हाँ, तो मायने जो थे वो सब मुझे गड़बड़ा देते थे। कलमा याद है। फिर मैंने खैर नमाजें, और ये देखिए कि अभी हाँ। भी शब्द थोड़े बहुत भूले हैं, लेकिन नमाज भूले फिर भी नहीं। अच्छा, आपकी बेटी कह रही है उनको कलमा याद है, कलमा पढ़ सकती है आपकी बेटी? मुझे याद है। रुकिए आप रुकिए। अरे हमने तो किसी को, अपनी पूरी बेटी को, नातन को, किसी को मुसलमान ही नहीं करा। हाँ, लेकिन अगर कुछ सुना दे आप, ताकि क्या होता है ना नसीमा जी, कि जो हाँ, मोमिन हजरात है, कभी कभी मैं उनको लगता है, सुनिए ना, कभी कभी उनको लगता है कि कहीं हम पैसे वैसे पीछे से देके ऐसा फेक लोगों को तो नहीं बुलाते, तो इस वजह से हम छोटा सा टेस्ट लेते हैं। तो अगर आपको कुछ जी, याद है, दरूद शरीफ याद है, कोई कलमा याद है, या फिर सूरा इरा याद है, तो वो सुना दे, ताकि मोमिन हजरात को भी पता चले, और हम आपको पूरा बात करने का मौका देंगे। हाँ ठीक है, मैं सुनाती हूँ, क्योंकि आपकी स्ट्रीम सुनती रहती हूँ ना। मैं तो बहुत दिनों से सुन रही, मुझे अब लगा, इतनी सालों से मैं दीवारों से बातें करा करती थी, हाँ, आज मुझे लगा कि मुझे मतलब लगा कि मेरा कोई मिला। हाँ। तो अच्छा। मैं, अच्छा ठीक है, मैं सुनाती हूँ। क्या हम्म। अत्तहियात सुनाऊं? हाँ, तैयार सुना दे, सबसे बेस्ट। अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबातो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यार यार मोमिनो, 99% जो मुसल्टे आते हैं ना, उनसे अच्छी सुनाई है इन्होंने यार। एडम साहब, मैं वही बोलने जा रहा था, मोमिनो तुमसे ज्यादा मोमिन थी ये तो। यार ठीक है, आप बोलिए, अभी क्या बोलना चाहती है आप? मेरी उम्र जब 13 साल की थी ना, हाँ, उसी वक्त हमारी बहन की शादी हो गई थी, और हम उसके ससुराल गए, तो उसकी जेठानी मेरे सराहने ही बैठ के कुरान शरीफ पढ़ती थी, क्योंकि मैं खिसियाती थी थोड़ा सा, बचपन से ही हाँ, खिसियाती। सबको पता है, सबको पता है, मेरे पूरे परिवार में पता है कि मैं जो हूँ मतलब बिंदास हूँ इस मामले में। हाँ। मैं नहीं, कुछ भी मैं कुछ भी कह डालती हूँ अल्लाह मियाँ को। ओके। हाँ, वो सराहने बैठी, मैं झुंझला के उठी, मुझे सुबह के टाइम में नींद बहुत अच्छी आती है, मैं झुंझला के उठी, मैंने क्या क्या है, सुबह सुबह कौओं की तरह काऊ काऊ करने लगी सर के ऊपर बैठ के।
और उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने घर में हाँ। कहा कि बताओ ऐसे ऐसे नसीमा ने कह दिया। हाँ। तो हमारे बहनों ही बोले, उन्हें पता था कि ये ऐसे ही करती, वो हमारे जगह वो बोले, कहने लगे तुमने उसके सर के ऊपर बैठ के पढ़ काय को रही हो, कहीं और नहीं पढ़ सकती, जोर जोर से पढ़ने की जरूरत क्या है। हमने कहा नींद खराब कर रही दिन में कभी भी ये पढ़ ले, सुबह सुबह कौओं की तरह क्यों काऊ काऊ करना जरूरी है। हाँ। तो मुझे मैं तो बचपन से ही कहती थी बेटी की शादी करी मेरी, कोई भी मैंने किसी बेटी को अपने मतलब ये सबसे हटा के रखा, और हिंदू एरियो में रही शुरू से। अच्छा बेटी के, अच्छा हमारी बेटी भी थप्पड़ मार के आदमी के चली आई, कह दिया मैं तेरी कब्र में नहीं सोऊंगी, ठीक है मैं नहीं नमाज, तुझे पढ़ना है तुझे तस्बीह भी दे दी, जा नमाज भी दे दी, पढ़ बैठ के आराम से, मैं क्यों सर फोड़ूं। तुझे जन्नत में कह रहे हैं जन्नत में जाने के लिए औरत का इबादत जरूरी होती है। हाँ। उसने मेहनत मैं करूं तू जन्नत में जाएगा, मैं नहीं भेज रही तुझे जन्नत में मेहनत करके, मैं नहीं पढ़ रही, नहीं पढ़ती। हाँ। और फिर उसने अपनी बेटी को भी मतलब मदरसे भेजा कि इसे अरबी आ जाए, कहती है एक लैंग्वेज आ जाए, थोड़ी समझदारी आएगी, पढ़ेगी तो उसमें इसको समझ में आएगा, गलत सही तो हम लोग बताते ही हैं। उन्होंने बता दिया काजी साहब ने कि तुम पकौड़ों तली जाओगी। हाँ। अच्छा नातन को तो छोटी सी है मगर उसकी समझ में आता है हम लोग की बातें सब। हमें जुड़ना भी नहीं आता, उसी ने जोड़ दिया। आज सुन तो हम बरसों से रहे आपको, 1 साल से। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आप शादी से पहले इस्लाम से बाहर निकल गई या शादी के बाद निकली आप? नहीं, मैंने बताया ना, मैं 13 ही साल की थी जब से मैं निकल गई। 12-13 जब होश आया, मैंने कुरान शरीफ अपनी माँ के मुंह से सुना, खुद भी फिर मायनूं में पढ़ा, मैंने छोड़ दिया नमाज। अच्छा। मतलब हाँ, जब तक माँ के कब्जे में रही तब तक पढ़ा, उसके बाद मैंने फिर अपनी माँ को छुड़ाया। मैंने क्या कि आपकी ये समझ में नहीं आता है, ये नमाज में आप पढ़ती क्या हो खड़े होके, दिन भर के तेरे हाथ टूटे, तेरे पैर टूटे, तू बर्बाद हो जाए, तू आबाद हो जाए, ये नमाज में तुम 5 टाइम टर्रा रही हो, इससे फायदा क्या है। हाँ। तो फिर हमारी माँ ने कोई भी समझ में आया, हमने कहा आपने इतने मायने पढ़े हैं, आप जरा बैठ के मुझे समझो कि आपने मायने पढ़े, ये कुरान शरीफ कह रहे हैं, और आप ये रमजान में 3-3 4-4 मेहनत करके पूरे करती हो। मैंने कहा इन चीजों में सवाब मुझे बता दो, सिर्फ एक बार सवाब बता दो। हाँ। तो उनकी समझ में आया, उन्होंने भी छोड़ दी। अरे वाह, ये तो दीदी तो जो है वो बड़ी डेंजरस है बात करने में भी और आर्ग्यूमेंट रखने में भी। तो नसीमा जी, आपकी शादी कोई मोमिन से हुई थी या फिर नॉन मोमिन से हुई थी? मोमिन से अगर हुई आप थी। बताना। मोमिन से हुई। मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि जो भी मोमिन आपसे शादी किया हुआ होगा उसकी तो आपने बैंड बजा दी होगी। बैंड नहीं, बैंड क्या बजा दी, उन्होंने पंचायत डाल दी थी मेरे सामने लाके। हाँ। कहने लगे इनसे ये पूछिएगा, बड़े संभाल के, पठान तो है, इनसे ये पूछिएगा इन्होंने आज तक नमाज पढ़ी है, कभी कुरान खोल के देखती हैं? हाँ। फिर और मैंने कहा वो भुतनी के, तेरे कब्र में नहीं सोने के हम। तू जाएगा अपनी कब्र में, मैं जाऊंगी अपनी कब्र में, तू दिन भर औंधा रहा मस्जिद में, मैं तो नहीं रोकने आ रही। हाँ। ऐसी बोल दी फिर मैंने। फिर क्या छोड़ के चले गए, छोड़ जा। ये देखो, ये होता है गाइस, ये मसला है। हमने कहा तुम भी भाड़ में जाओ, वो भी चले गए, वो भी चले गए, आज तक नहीं आते। भाड़ में गए तो भाड़ में गए। नहीं, लेकिन ये वैसे इनके एडम साहब, हौसले और हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि देखो यार, लाइक बहुत डिफिकल्ट काम होता है एक लेडी का बच्चों के साथ होते हुए, हस्बैंड लाइक वेरी डिफिकल्ट हो जाता है यार। हाँ, लेकिन एक चीज की मुझे एडम से शिकायत है। अरे यार कितने लोगों को एडम से शिकायत रहती है यार। मैं चलो शिकायत कर दो, एडम साहब पहले ही मौजूद सॉरी है। कर देता हूँ, मैं सॉरी पहले ही कर देता हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट, मुझे ये शिकायत नहीं, मुझे ये शिकायत है, इतना पढ़ा लिखा बंदा, मुझे तो कुछ नहीं आता है, इतना पढ़ा लिखा बंदा होते हुए इतना लेट दिमाग में कैसे आया? मेरे तो बचपन से ये चीजें आ रही थी। ये शिकायत है एडम साहब को, एडम साहब की। हाँ, अब क्या करें, वो पाकिस्तान में रहते हुए दिमाग भी बंद हो जाता है ना, बड़ी देर से खुलता है। मुझे उसके लिए जब भी
उसके लिए हाँ दिमाग खोलने के लिए पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ता। ये प्रॉब्लम है असल में। नहीं, मेरे तो यहाँ देवबंदी इतने ये कट्टर थे कि ये समझ लो मुझे बचपन पे ढोल में नहीं जाने देते थे। मुझे बेनतहा म्यूजिक का शौक, जी किसी ढोल में हाँ नहीं जाने देते थे, कहते थे शैतान की खाल बजती है। कह, कहते अरे तो ठीक हमने थे वैसे वो। शैतान कहते 40 कदम दूर रहता, तुमने तो काबे में शैतान खड़े कर रखे हैं, 40 कदम कहाँ दूर है वो, आई सर के अच्छा, ऊपर टांग लेकिन ये नसीमा जी आपने ये जो बात कही थी कि आपकी कब्र में मुझे तो नहीं सोना है, लेकिन हमारे जो बरेलवी मसलक के आला हजरत है तो वो हाँ अपनी किताब में तो लिखते हैं कि किसी का हवाला कोट करते हैं कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में जो है वो उनकी अज़वाजे मुतहरात जो है वो पेश की जाती है। तो अरे ये क्या ये मसला सब है फिर? झूठे झूठे हैं, ये सब भुतनी वाले झूठे। हाँ एक तीर एक तीर जी मेरे पीछे भी पड़ गए थे। हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हें सामने सामने तुम्हें जो है ना वो दिखाएंगे, तुम्हारी खुद की रूह आएगी। हाँ मैंने सुनो, मजे मैं पूरा करूंगी, लेकिन अगर नहीं आई ना तो उसी दिन तुम्हारी पगड़ी उतार के बाहर भी फेंक दूंगी, मैं इतनी बड़ी कुत्ती औरत हूँ। अरे डेंजर है दीदी। अच्छा, आपकी बेटी को भी शायद कुछ बात करनी है, अगर वो भी कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है, तो उसके मैं बाद फिर हम छोटी, मोमिन से बात करेंगे। नहीं वो नातन है हमारी, छोटी सी है। अच्छा, नहीं वो बीच बीच में बोल रही थी ना, तो अगर उनको कुछ कहना है तो वो कह सकती है। बताते रहते हैं ना बचपन से हाँ चीजें, तो वो अच्छा जानती है कि ये सब कुछ नहीं है। जब कभी किसी की अलग बात हो वो कहती है अरे ये सब बेकार बातें हैं, उसको सब समझ में आने लगी तो वो स्ट्रीम लगा देती, अम्मी अम्मी आपके साहिल आ गए, आपके एडम आ गए। हाय 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 हाय, क्या बात है यार। आप दोनों माँ बेटी को हमारा सलाम है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप एक सिर्फ लास्ट सवाल है, चैनल कभी मिला आपको हमारा? चैनल एक बात बताएं, वही एक दरवाजा जफर। हाँ। अरे वाह भाई, ये जफर हेरेटिक साहब तो कमाल कर रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं और वहां से लोग जो है वो आते जा रहे हैं। उधर से आधा दिमाग खुलता है, फिर यहाँ आके जो है वो पूरा दिमाग खुल जाता है। क्या बात है। पहले वो गेट जो है वो जफर का ही खुलता, उसी में से घुसते हैं, पता नहीं क्यों वही सबसे पहले आके टकराते हैं सबसे। क्या बात है, क्या बात है, हम बहुत जफरी जबरदस्त। बहुत। तो भाई लोग, हमारी नसीमा जी के लिए जो है वो एक गुलाब का फूल हो जाए, फिर हम मोमिन हजरात से बात करेंगे। दो लोग स्टूडियो में मौजूद है और हम चाहते हैं कि नए साल में मोमिनों का आर्गुमेंट भी जरा सुन ले, इस्लाम के लिए उनके पास क्या है। प्रिया, सबको फूल मिलते थे, हमें बड़ा खुशी होती थी, हमें भी हाँ, मिल गए। आपको भी मिल गया, आपको और आपकी जो नातिन है वो दोनों के बस लिए। ना हमारी नातन ने डाउनलोड करवा लिया आपका गाना, दिन अरे में वाह। 3-4 है। जी जी, बोलिए, आप कुछ कह रही थी। ये कह रहा हमारी नातन ने गाना हाँ, डाउनलोड करवा लिया है, कौन सा, दिन में मुर्शद वाला? सुनती है, दिन में 4-5 बार सुनती है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया नसीमा जी, जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वाकई में आपसे बात करके जो थोड़ा माइंड मेरा भी फ्रेश हो गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक चलिए, यू। ठीक। थैंक यू बच्चा, You're ख्याल रखो अपना। welcome। यार ये तो आज तो स्टार्ट ही बहुत धांसू हो गया यार। धांसू 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 एकदम हो स्टार्ट गई। हुआ है, धांसू स्टार्ट हुआ है। चलो धांसू। रहा। चलिए, नसीमा जी आप स्टूडियो भी छोड़ दीजिए, तो हम जरा मोमिन हजरात से भी बात कर लेते हैं। वो नहीं, वही नातन का छोड़ेगी, हमें तो अच्छा, आता वो नहीं है। नीचे लीव बटन होगा, उस पे आप, हाँ चलिए, हो गया। रफीक मोहम्मद साहब। रफीक मोहम्मद साहब, कुछ हाँ बोलेंगे आप? जी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। मोमिन है सर आप? ऐसा समझो एक 2-3 महीने तक था।
तो ये क्या मसले हो रहे यार, सब 2-3 महीने तक थे, ये क्या बवाल मच रहा है हमारी स्ट्रीम को लेके, लोग जो है वो वल्लाह धड़ाधड़ निकलते जा रहे हैं, क्या मामला क्या चल रहा है एडम साहब? ये वल्लाह हबीबी हो रहा है यार, ये तो वल्लाह हबीबी हो रहा है। क्या आदम मामला रहा साहब, रफीक साहब, आदाब। नमाज वमाज? जी जी रफीक साहब बोलिए। मैं तो एक मॉडरेट मुस्लिम था। हाँ, फिर क्यों निकल गए आप? एक 2-3 साल पहले से मेरे को कुछ डाउट चालू हो गए थे। एक बार पहला मेरी सीढ़ी था कि एक बार एक मस्जिद में गए थे जुम्मा जुम्मा ना एक बयान पे। हम्म। तो बयान में वो नहाने के बारे में बता रहे थे कि ओके। हर शख्स आपको हम बिस्तरी करने के बाद अच्छे से पानी नहाने का इमीडिएटली। ओके, फिर? तो और वो मिसाल दे रहे थे कि हमारे आका दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक रात में हर 9 बीवियों के साथ सेक्स करते थे और हर हर सेक्स के बाद नहाते थे। मुझे लगा ये ये आदमी गलत क्या कह बन दिया रहा है। उन्होंने। हाय हाय हाय, वो एडम की हाँ, आई हदीस ने थिंक गेम वो खराब तो कर दी। हाँ, ये गलत कह दिया कि हर हर सेक्स के बाद नहाते थे, ये गलत बोल दिया। 9 बीवियों के साथ सेक्स और करते थे, ये तो मिल जाएगा हमें। हर सेक्स, हाँ ऐसा में हमारे को आई थिंक मैं फिर भी अपने आप को तसल्ली देता था, नहीं नहीं शायद हमारे को नहाने के लिए कुछ थोड़ा एग्जैगरेट करके बोल रहे करके। हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन मेरे उससे को पहले थोड़ा वो। रफीक साहब उससे पहले आप जी जी। ठीक है मॉडरेट थे, लेकिन नमाजें वमाजें तो पढ़ते होंगे एटलीस्ट जुम्मा इमा की? हाँ नहीं, मैं एक दिन में 2-3 टाइम मतलब फजर की होगी, असर मगरिब, मतलब काम के बाद जो भी हो ना, मगरिब ईशा ऐसा पढ़ता हम्म। था, 2-3 टाइम तो कर लेता था। अच्छा, तो आपको सूरा इरा कुछ याद है, आयतुल कुर्सी याद है, अत्तहियात याद है, दरूद याद है, कुछ याद है आपको? बहुत सारे सूरत याद है, 13 सूरह याद किए थे कि एटलीस्ट दिन में 13 रकात नमाज होती है तो ये कर लेंगे, मतलब वो एक था जो हाईएस्ट ईशा के बाद होता है ना 13 रकात नमाज। हाँ हाँ हाँ। तो दुआए कुनूत हाँ याद है तो आपको? नहीं नहीं, मुझे याद नहीं। मेरे को क्या हुआ कि ये मेरे को किसी ने बताया कि अगर आपको दुआए खुनूत पता नहीं है तो आप ये बोल सकते हैं ना वो अपना 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद। मुझे कुल याद नहीं। हाँ। मेरे नार का एक आया था ना, मैं कोई भी सूरा बोल देता हूँ आपको। हाँ, अलम का जी, जी बोलूं सुनाइए। या कोई भी नहीं, सबसे बड़ा जो अलम मुझे तरा याद है वो बोलता हूँ। अलम तरा हाँ? सुना दो। अलम तरा। नहीं नहीं, वो याद नहीं मेरे को। कौन सा याद अलम है, तरा सुनाओ। कैसा साला अल्हम मेरा सबसे बड़ा मैं सच में बोल रहा हूँ ना, 2-3 महीने से टच में नहीं हूँ। हम्म। तो मेरा एक फेवरेट तरावी की दुआ बोल देता हूँ। सुभान अल सुनाइए। मलिकिल कुद्दूस, सुभान अल दिल मलकिन वल मलकूस, सुभान अल दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुभान अल मलकल हय्यल लज़ी ला यमूतु व ला यमूत, सुब्बुहुन कुद्दूसन रब्बना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीर या मुजीर या मुजीर। अलम का भी अ, अल्हम्दुलिल्लाह का भी बोल दूं क्या? नहीं, इतना काफी है आपने, क्योंकि इससे ये तो पता चलता है कि आप तरावी तो कम से कम पढ़ने जाते थे और 4 रकात के बाद जो है हाँ, वो मैं बहुत दुआ अच्छा पढ़ते थे। तरावी और पिछले रमजान तक में भी मैंने पूरे तरावी किया है, पूरी नमाज, और हर रमजान में ये कुरान कंप्लीट करने का भी मेरा ये था। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर क्या मॉडरेट भी थे आप और नमाजें भी पढ़ते थे, तो बस एक डाउट की हाँ वजह से कि रसूलुल्लाह जो है वो 9 बीवियों के साथ सेक्स करते थे और नहाते थे, मतलब क्या मामला हो गया आपके साथ? थोड़ा स्लो हो गया मैं, मतलब उसके बाद मैंने थोड़ा कम करते आ गया, मतलब मैं बाद में जुमा जुमा का चालू किया। बाद में 1-1.5 साल पहले एक जावेद अख्तर साहब मेरी पहली सीढ़ी है। हाँ। तो उनका एक सांगली में जो उन्होंने ये एक नास्तिक का एक किया था, ये एथिस्ट का, तो हुँ, उन्होंने ऐसे ऐसे बातें की, वाओ। तो मेरे को लगा कि सच में हम कुछ लोग गलत कर रहे करके। हुँ। तो उसके बाद मैं थोड़ा स्लो हो गया। बाद में मैं क्या कर दिया, डेली नमाज बंद करके जुम्मा जुम्मा पढ़ता था। ओके, फिर?
तो उसके बाद और ड्रास्टिकली और थोड़ा कम किया। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप 3 जुमा नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे करके। हाँ तो मैं क्या करता था, 30वां जुमा नमाज पढ़ लेता था कि काफिर अच्छा, नहीं वो होना है करके। हाँ हाँ हाँ, फिर तो, तो फिर मैं एक डेढ़ महीना पहले अवैस इकबाल करके है ना, उनकी एक ये थी, एग्जिस्टेंस हाँ ऑफ गॉड की एक वीडियो देखी थी, एक डेढ़ महीने की बात पहले, एक डेढ़ महीना पहले, अब 2 महीना। ओके, फिर तो उनकी वीडियो देखे, जो उन्होंने लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे थे, और वो जो दूसरा बंदा था, कोई पाकिस्तान के मुसलमान थे शायद, बड़े ये। हाँ जी, हाँ, आगे, तो तब से हाँ, मैंने सोचा कि कुछ गलत हो रहा है, मतलब हम हमारे पास, मतलब मुसलमानों के पास कुछ लॉजिक आंसर नहीं है इनके। अच्छा, तो तो हमारा उसके चैनल बाद कैसे मिल गया मैं फिर आपको? अवैस इकबाल को मैं फॉलो करता था ना, तो आपने शायद उनका इंटरव्यू लिया था। हाँ, लिया था अभी लास्ट वीक में, लास्ट टू हाँ, लास्ट वीक, तो हाँ, वो देखा। उससे पहले जफर साहब के बहुत सारे वीडियोस देखे, जफर हेरेटिक्स के। उनका क्या जो बात, मोहम्मद की सीरीज है ना, एक हाँ 23 वीडियोस की सीरीज। हाँ, तो जी, उन लोग उनका और खिलाफत का ये वो बहुत अच्छा बने थे वीडियोस उनका, इट्स वेरी गुड वीडियो। आप शायद तो देखे हैं, अभी नहीं पता नहीं। अभी आप पूरी तरीके से मुतमईन है कि इस्लाम एक फॉल्स रिलीजन है? जी जी जी, बिल्कुल मुतमईन हो। ये जस्ट एक पावर हंग्री पीपल्स ने, आप पावर हंग्री पीपल्स थे कि कुछ अपना ये करने का है करके बनाया है करके। हम्म, तो मुझे वो जन्नत दिमाग में आ गया, नहीं। जन्नत की लालच नहीं जी, आती अभी, जहन्नम का डर नहीं आता आपको अभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब पूरा पढ़ने चालू किया तब इतना डीपली नहीं पढ़ता था कुरान, जब रट्टा मारा था बस। तो हाँ अभी मैं मीनिंग के साथ ये वो हदीस अहादीस आपने जो 33-50 की जो आयतें सुनाई है ना, तब मेरे को थोड़ा दिमाग खुल गया। ये एक आदमी का, एक आदमी को अपना उल्लू सीधा करने के लिए सबको ये किया है करके। क्या बात है, क्या बात, तो अभी खुश है आप? बहुत खुश हूँ अभी। मुझे वो सब मतलब मैं बहुत मतलब मैं जमात भी जाता था। मैं महीने में 3 दिन, ये वो बहुत कम है। हाँ 130 फीट के हो रहे मिलेंगी। अभी मेरे को हंसी आती है उन बातों को सुन के। 130 फीट की एग्जैक्टली, 130 फीट की होर का मैं क्या करूंगा, मैं 5.5 का फुट हो। जैसे अवैध साहब ने बोला ना, 130 हाँ फीट के लिए प्रोपोर्शनली आपका ऑर्गन भी 17 फीट का होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, तो वह तो दारू की नदी का मैं क्या कह, मतलब एकदम एक एक ये है, इट्स मैन मेड रिलीजन एंड फॉर मैन ओनली। वुमेन, औरतों के लिए कुछ नहीं है। एंड आई एम बिल्कुल, एबल टू कन्विंस माई वाइफ एंड माई डॉटर ओ कि ये कुछ नहीं है। हो, वो एंड भी दे आर निकल वेरी, गए फिर? देर विथ मी। जी जी जी, मैंने उनको कन्विंस कर दिया। क्या बात है हेलो। यार, भाई के लिए तो डबल उनको गुलाब फेंको। भाई सिर्फ नहीं निकले इस्लाम से, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी और अपनी वाइफ को भी कन्विंस करके इस्लाम से निकाल दिया। तो ये इफेक्ट हो रहा है पूरी एक्टिविज्म का। एक्स मुस्लिम करेक्ट एडम करेक्ट। साहब, इसी वजह से हमने एक बात कही थी कि भाई अगर कोई एक्स मुस्लिम हमारे खिलाफ, मतलब उसको हम पसंद नहीं या हमको कोई पसंद नहीं, तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आपको जिसकी बात पसंद है आप उसको सुनो। मेन चीज ये है कि इस्लाम की हकीकत जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। याद है ना आपको, हमने ये बात कही थी एडम साहब? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और है वो ना? नजर आ मेरा रहा है, वक्त और वो ऐसे। नजर आ रहा है, और वो नजर आ और रहे हैं। आदम साहब मैं बहुत आपका बड़ा बड़ा फैन हूँ। ओह थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। और जो आप ये मोमेंट लोगों को बुला के बजाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग भी खाली जलेबी जलेबी, आपका कोई आंसर नहीं रहेगा उनके पास। आप अगर पूछेंगे अब्बा घर पे है, वो बोलेंगे नहीं अब्बा नहीं, अम्मी है, आ जाओ करके। इतना भी बोलते तो कोई मसला नहीं है कि अब्बा नहीं है अम्मी है, वो ये भी नहीं बोलते। अम्मी है, आ जाओ, ऐसा ही बोलेंगे। चलो, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो इस साल की सबसे पहली स्ट्रीम रही उसमें नसीमा जी जो आई वो भी बड़ी जबरदस्त थी। और रफीक साहब के लिए मुझे ज्यादा खुशी इस वजह से हो रही है कि रफीक साहब ने सिर्फ खुद इस्लाम से बाहर नहीं निकले,
बल्कि उनकी वाइफ और उनकी जो डॉटर है वो भी निकल गई है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ रफीक साहब, खूब लाइफ में हाँ हाँ, आगे मैं बहुत बढ़िए खुश और हूँ। खुश रहिए। मुझे 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 एक दो बात करनी थी, मतलब मुझे जी जी, प्लीज गो अहेड, क्वेश्चन थे मेरे। प्लीज मैं प्लीज क्या गो अहेड। उसके आई वांट बाद हम जो है फिर मोमिन हजरात से बात करेंगे। और यार जो नॉन मोमिन लोग अंदर आ रहे हैं यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ या मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ब्लॉक नहीं करूं, कंटिन्यूअसली आपको रिमूव करता जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। इसके बाद फिर मेरे पास मजबूरी होगी और मजबूरन मुझे फिर आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे हमको पता है कि बहुत सारे जो नए नॉन मोमिन हैं उनको ये पता नहीं होता है कि मोमिन स्ट्रीम में आप लोग को नहीं जुड़ना है। इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी हमारे नए व्यूअर्स है, भाई लोग मोमिन स्ट्रीम या मुस्लिम स्ट्रीम फ्राइडे और ट्यूसडे को, और एडम साहब के चैनल पे जो सैटरडे होती है कल होगी, इसमें मोमिन हजरात या मुस्लिम हजरात से ही हम बात करते हैं। आप लोग प्लीज मत जुड़िए। जब भी नॉन मोमिन स्ट्रीम हम करेंगे आप लोगों को मौका मिल जाएगा, ये स्ट्रीम में ज्वाइन करके आप स्टूडियो ब्लॉक कर देंगे तो प्यारे भाई लोग जो मोमिन हजरात है उनको मौका नहीं मिलेगा। रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज, मैं ब्लॉक नहीं करना चाहता हूं आज, मजबूर मत करिए। जी रफीक साहब, आपका सवाल फटाफट, फिर हाँ सर, मोमिन से मैं बात करता मैं हूँ। क्या बोल हाँ, मैं क्या बोल रहा था, आप चाहते इसमें आंसर दीजिए, एक सेपरेट वीडियो बनाए, हम जैसे नए जो ये रहते हैं ना मुल्लिद, हाँ उन लोगों को एक वीडियो मैं अपने आप को एक्सपोज करना चाहता हूँ, मतलब मेरे दोस्तों से, मेरे अलग रिश्तेदारों से, ये मैं क्या उनसे क्वेश्चन करूँ या उनसे क्या है बोलूँ कि मेरे को अपने आप को एक्सपोज करना है, मेरे को अपने तक ही नहीं रखना है ये। हाँ। तो मैं आपके जितना इतना आपके हादीस ये यहाँ भी आदम सर के इतना याद भी नहीं है, इतना बोल भी नहीं सकता। अगर मैं अपने आप को डिफेंड करूं या उनको क्या करूं, मेरे हमारे लिए क्या बनाओ ना अभी, कि हम लोग हम्म। क्या बोल के कुछ क्या क्वेश्चन कर सकते हैं या उनकी वो क्या आंसर दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपके सवाल ये का मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, उसमें एडम साहब को कुछ ऐड करना होगा तो वो भी कर लेंगे। एक्सपोज करना है मेरे आपको, नहीं मैं नहीं करता हूँ यार, मेरे को रमजान तक, क्योंकि रमजान तक मेरे को सबको एक्सपोज करना है, 2 महीना है शायद, 2-3 महीना। मैं जवाब दे देता मैं हूँ, मैं रोजा जवाब नहीं दे रखता हूँ, मैं आपके अल्लाह को नहीं मानता हूँ, ऐसा मेरे को कुछ एक्सपोज जस्टिफिकेशन के कर। साथ कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ आंसर्स मेरे हम जैसे लोगों से ठीक है। अच्छा, मैं जवाब दे, मैं कोशिश करूंगा अच्छे से आपको जवाब देने की। देखिए, ये एक चीज बहुत जरूरी है कि एक्स मुस्लिम होना ये नॉर्मल हो जाए, और जी मतलब प्राउड से या खुल के एक इंसान अपने घर वालों को, मोहल्ले वालों को बता सके कि भाई मैं एक्स मुस्लिम हो जी गया हूं, मैं नहीं मानता हूं। ये जरूरी भी है, जी और एक इंसान की का एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है कि वो अगर कोई चीज को नहीं मानता तो वो खुल के बोल सके, ये जरूरी है। जी। लेकिन हम्म। मसला ये है रफीक साहब कि हाँ अभी मेरे हिसाब से, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग क्या कहते हैं उसको, सिचुएशन के हिसाब से, कि आप किस माहौल में रह रहे हैं, आपके रिश्तेदार कितने ज्यादा उन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, वो इंडिविजुअली एक इंसान को एसेस करना पड़ता है कि मैं कहाँ तक बोल सकता हूँ। हर एक का अलग अलग मसला रहता है। मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ हिंदुस्तान में सिर्फ एक्स मुस्लिम होने में या उसको बोलने में कि मैं इस्लाम को नहीं मानता हूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे गांव में नहीं रहते जहां पे बहुत ज्यादा कट्टर माहौल है, आप अगर कोई सिटी में रहते हैं और वहां पे आप सिर्फ जी। इतना बोलते हो कि मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूं, तो आपकी जान पे खतरा नहीं आना चाहिए। लेकिन हम्म। होता क्या है कि हम जब इस्लाम को छोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं, ठीक है। जी जी जी। और जब किसी को बताने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भी काउंटर करने की कोशिश करेगा। एक तो उसको पसंद नहीं आएगा कि भाई ये क्यों इस्लाम को छोड़ दिया, लेकिन जब वो काउंटर हाँ करने की कोशिश करेगा तो बहुत से बार वो गर्मा गर्मी के माहौल में हम क्या करते हैं, 2 स्टेप ऊपर जाके फिर हम मोहम्मद साहब को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। वहां से हाँ मामला हाँ खराब हो सकता है। वो उस चीज को डाइजेस्ट या उसको क्या कहते हैं हिंदी में, बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हो हाँ हाँ, सकता है कि समझता हूँ फिर मैं। वो, हाँ, वो आपको फिर कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। खुसूसन जो अभी आप, मैं फैमिली में बड़ा
आप बोलिए, जी आप जी बोलिए। बोलिए। नहीं, मैं यही खुसूसन कह जो रहा हूँ मैं कि फैमिली में हूँ कि आपको मेरे मेरे आप बोल लीजिए पहले। मैं मतलब मेरे दादा ये इमाम थे मस्जिद के। मेरे हाँ, वालिद साहब तो ईमान के बहुत पख्ते थे, तो बचपन से हमारे घरों में मेरी बहनों का, भाइयों का, तो सबका 5 वक्त की नमाज, बड़ी बड़ी दाढ़ी। मैं थोड़ा मॉडरेट निकल गया, हाँ, क्योंकि मेरा वर्क जो था वो हिंदू के साथ ज्यादा था, तो मैं उसमें इतना घुल नहीं गया था। मतलब आई वॉज ए ओपन पर्सन, मतलब एक सेक्युलर टाइप बोल सकते हैं ना आप। हाँ, तो मैंने मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्तों को भी बता दिया, यार मैं इस झंझाट से वापस बाहर निकल गया हूँ, ये वो। मैं लेकिन मेरे मुसलमान दोस्तों को भी बोलना है कि आप कुछ नुकसान तो नहीं कर रहे, लेकिन आप गलत कर रहे हैं करके। मतलब दे आर वेरी सॉफ्ट पीपल, क्योंकि मेरी हाँ, फैमिली है, ये है। बट मेरे को क्या है, ओपन अप होने का है। मुझे ऐसा नहीं कि मेरे घर मेरे वक्त तक ही रखो। मेरे को दोस्तों को भी बताना है, यार तुम लोग ऐसा बेवकूफी है करके बताने का है, क्या क्या यूज करके बोल सकता हूँ सर करके। मैंने जैसे कि कहा कि देखिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आपने इस्लाम छोड़ दिया, ये बहुत हम्म, बड़ी बात है। आप अपने जी। आसपास का सिचुएशन जो है अच्छे से भांप ले पहले। लाइफ में खुद हम्म, पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलना हाँ। भी चाहते हैं अपने दोस्त को, तो ये एक इंश्योर करिए कि आप मोहम्मद साहब की गुस्ताखी नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं नहीं, उनको बताएंगे। हाँ, ये मेरे दिमाग प्रॉब्लम में है। यही था कि मैं ऐसे बताऊंगा कि नहीं यार, मुझे नहीं करना है, और अगर मैं कुछ बोलूंगा भी तो आपको बुरा लगेगा, ये हिसाब से स्टार्ट करना करके सोचा हूँ मैं। जी, तो आप जो है ना मोहम्मद साहब पे डायरेक्टली बोलने से अच्छा मेरी कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां पे थोड़ा सा अल्लाह की जो पूरी फिलॉसफी है टेस्ट की जी। और उस सजा देने की, वो सब थोड़ा सुनिए हम्म, आप, थोड़ा आर्गुमेंट्स देखिए हम्म, उसमें, नोट डाउन करिए और वहां से स्टार्ट हाँ। करिए। उसके बाद फिर जी। आहिस्ते आहिस्ते आप जो है फिर मोहम्मद साहब के कैरेक्टर को बताइए, वो भी इस तरीके से कि आप जो है वो उसको ऐसा नहीं लगे कि गुस्ताखी कर रहा है, क्योंकि आप फिजिकली रहेंगे। अभी हम लोग कैसा है, हम लोग थोड़ा 2 स्टेप आगे जाके इस वजह से बोल देते क्योंकि हम यहाँ पे फिजिकली किसी से बात नहीं कर रहे। अगर फिजिकली कोई मोमिन से बात करेंगे तो वो हमको मारना विरना शुरू कर देगा, है ना। लेकिन चूंकि सही आप है। हाँ फिजिकली हाँ। बात करेंगे तो आप उसको अच्छे से बात रखिए। अगर सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता है तो वहां से निकलिए, ज्यादा बहसबाजी मत करिए। ये मेरी आपको सलाह रहेगी। एडम साहब, अगर आपको हाँ। कुछ इनको सलाह देना है तो आप भी अपना पॉइंट रख सकते नहीं, आपने बड़ी अच्छी सलाह दे दी है। मेरा नहीं ख्याल कि आई कैन ऐड एनीथिंग ऑन दिस वन। वेरी वेरी नाइसली अप्रोच्ड। हैं। जी रफीक एक दो साहब, वर्ड ठीक बोल है। दीजिए, आपके आप आजम साहब से कुछ सुनना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है उनकी आवाज और अरे उनका जी भाई, आप बोलने दे का दो, बड़ा अच्छा आप भी काम कुछ कर बोल रहे दो। हैं, लेकिन जो आपने सवाल किया था उसका जवाब साहिल भाई ने दे दिया है। लेकिन आई लव यू फॉर जी। दैट सर, बड़ा ज़बरदस्त किया आपने। एंड स्पेशली जो आप थैंक यू, अपनी थैंक फैमिली को बाहर निकाल के, दैट इज़ आल्सो डबल डबल थिंग। लेकिन बस ये काम यू। थोड़ा हाँ। ध्यान से करें, इसमें ज़िंदगी मौत दोनों शामिल हैं भाई। ये तो कफ़न बाँध के करने वाला काम है, तो लिहाज़ा थोड़ा-सा सोच समझ के करें, बस हम्म। इतना सा बात। और साहिल मैंने भाई ने सोचा है ऑलरेडी छोटे आपको छोटे। जी जी जी, मैंने सोचा है क्या क्या बोलने का है। जैसे आपका आपका जो मजहब है 1630 630 ईस्वी में पैदा हुआ। मेरे गांव तक आने तक 16 सेंचुरी था। तो 1000 साल के लोगों को आप कैसा जहन्नम में डाल देंगे, जो काफिर जो काफिर थे, जिनको इस्लाम के बारे में पता भी नहीं था। ऐसा कुछ 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 मैंने सोचा है, ये सब बातें मैं ये करूंगा करके। चलो नोट डाउन सही है। करके रख ले आप, पॉइंट जो है ना वो नोट हाँ डाउन करके रख ले और उस हिसाब से आप फिर हाँ। सामने वाले से बात कर। ठीक है प्यारे भाई रफीक जी जी, साहब, शुक्रिया बहुत अच्छा शुक्रिया लगा बहुत। आपसे बात मैं ऑनलाइन रहूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एग्जिट कर सकते हैं, मुझे मैं आई लीव दिस। ठीक है, ठीक है, आपका आप मैं यूट्यूब से सुनता हूँ। देखिए। और हमारे जी तरफ जी, से, मेरे और शुक्रिया। एडम साहब और सारे दर्शक के तरफ से भाभी जी को और बच्ची को जो है हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन आप उनको दे देना। जी जी, मैं जब मेरी वाइफ को बताया तो वो मेरे को उल्टा डांट रही थी। मेरे को पहले ही डाउट था कि अल्लाह का कोई रिलीजन बनाता, वो औरत और मर्द में डिफरेंस नहीं करता था। तुम ही मेरे को फोर्स करते थे कि नमाज करो, रोजा करो। इनफैक्ट शी वाज होल्डिंग मी। चलो नसीब वाले आप कि आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब। जी 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 जी, चलो शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अच्छा थैंक यू। ये, आदम जी साहब, जी अ, जी जी, अ,
टेक केयर राजन साहब, वी लव यू, आई लव यू एक्चुअली। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी सर, एंड धन्यवाद। सर साहब आपको भी, डोंट फील बैड। चलिए, अच्छा यार मोमिन हजरात, आप देखिए कि यार ये क्या हो रहा है। 2024 की शुरुआत बिल्कुल भी आप लोगों के लिए अच्छी नहीं जा रही है। लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं। आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आप लोगों के पास क्या इस्लाम को डिफेंड करने के लिए कोई अच्छे आर्गुमेंट अभी बचे नहीं है। तो कोई अच्छा मोमिन जो मुंह तोड़ हमको जवाब दे सकता है, हमारी बोलती बंद करा सकता है आर्ग्यूमेंट के साथ, वल्लाह वो हबीबी, जुड़े। वल्लाह हबीबी। हाँ, वो जुड़े यार, वरना तो ऐसे तो फिर आपके घर से फिर एक्स मुस्लिम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं आप लोगों को, ज्यादा दिन आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को छुपा के नहीं रख सकते एक्स मुस्लिम के बारे में। बहुत जल्दी आपके घर वालों को, सारे लोगों को पता चलेगा। तो बेहतर हाँ ये हाँ है हाँ, कि खुद या तो आके इस्लाम को अच्छे तरीके से डिफेंड करे रेफरेंसेस के साथ, वरना जिसको खिला खिला के आप लोगों ने मोटा करके रखा है, जिनके गाल बाहर आ चुके हैं, उनको भेजिए यहाँ पे, मस्जिदों से उठाए, उनको बहानेबाजी मत करने दीजिए, लाए उनको उठा के, बोलिए इस्लाम को सही साबित करो, वरना उनका हाँ हाँ चंदा हाँ। बंद करा दे। क्या कहते हो एडम साहब? मैं कहता हूँ सर, आप सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। और मैंने जो ट्यूसडे को स्ट्रीम की थी उसमें मैंने दिखाया था कि पाकिस्तानी मुल्ला पहले जून में रोए थे 4 लाख पाकिस्तानी एक्स मुस्लिमों के ऊपर, और नवंबर में वो रोए हैं 10 लाख रजिस्टर्ड मेंबर्स के ऊपर। वल्लाह हबीबी सर, 4 लाख जो है 10 लाख हो गए हैं। मैंने अपनी ट्यूसडे वाली स्ट्रीम में दिखाया, आज भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन चूंकि हमने किसी मुसल्टे से बात नहीं की, थोड़ा सा उनको टाइम दे दे, फिर मैं उसके बाद वो वीडियो चलाता हूँ यहाँ पे भी। जी जी जी। 4 लाख आप जो वही था बात जब वो कर रो रहे हैं रहे क्या? थे, वो 10 लाख पे हो गए हैं। वो मुल्ला की बात कर रहे हैं क्या? उसमें जो ये कह रहा था कि लोग एथियस्ट क्यों बनते हैं, पहले उसने वजह बताई। एक स्टार्टिंग के सर ये 15 मिनट, 23 मिनट का टोटल वीडियो है वो, वही मैं बोला है सर क्या? दोबारा से देख लेता हूँ सर। उसने वहां पे वेरीफाई कर दिया है कि जी अब रजिस्टर्ड मेंबर वो हाँ। 4 लाख से 10 लाख हो गए हैं। सर जून जुलाई में जो रजिस्टर्ड मेंबर 4 लाख थे, नाउ दोज रजिस्टर्ड मेंबर आर 10 लाख। हम्म। और ये जो है तंजीम इस्लामिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक तंजीम है। ये उस तंजीम का चैनल है, उसमें डॉक्टर अनवार अली साहब ने बयान दिया है। डॉक्टर अनवार अली साहब ने बयान दिया। वल्लाह हबीबी सर, मैं वो दिखाता हूँ, मैंने ट्यूसडे को चलाया है। मेरी मेरी जो हैप्पी 2024 की पहली स्ट्रीम थी उसमें मैंने चलाया ही है। तो आई एम गोना शो दैट। लेकिन काफी यहाँ भी पीछे मैं दिखा देख रहा देंगे हूँ फिर। कि मुसलमान लोग बैठे हुए हैं, तो पहले उनको ले हाँ, लें और ठीक फिर है। जो है हम उसको चलाते हैं। अच्छा, एक राहुल फैजान जैन साहब है, हो सकता है कि ये कन्वर्टेड मोमिन है, जरा इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी जी। जी, फैजान जैन साहब। जी 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 जी, बोलिए। सर, ये आपके हेलो। सरनेम में जैन क्यों है? कन्वर्टेड मुस्लिम। है ना? देखिए किस तरीके से हम हाँ आसानी से जी। समझ जाते हैं कि कुछ तो मसला हुआ है। आपके वालिद साहब कन्वर्ट हुए थे या आप कन्वर्ट जी हुए? जी जी। क्या? जी जी जी। मैं कन्वर्टेड हुआ हूँ। मैं तो आपको सुनता रहता हूँ, साहिब भाई को भी, राइडम भाई को भी। तो मेरा बहुत मन था आपसे बात करने का, जानने का। आपको बहुत, मतलब बहुत लाइक करता हूँ हम दोनों को। सर जरा ये क्या जरा मसला है यार? ऐसा करें ना, दरूद सुना दें कोई, जी। पता लगे ना आप वाकई कन्वर्ट हो गए। सना सुनाओ, सना। नो सर, सना तो मेरी घर में रोज काम करने आती है। दरूद सुना। अल्हम्दुलिल्लाह वो सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले, क्या चीज? सुनाए 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 सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मग़ज़ूबी। मैं सन 2015 में मुस्लिम बना था। अब छोड़ दिया एडम साहब, इस्लाम? आप इनसे बात करो। हाँ, अब छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, अभी तो हूँ मैं। लेकिन जो मेरी वाइफ तो है वो मुस्लिम है। आप हैं कि नहीं? हाँ मैं तो हूँ। क्यों है, अगर हमें इतना सुनते हैं तो? क्या क्या रह गया है इस्लाम में रहने के लिए?
इस्लाम में ये है कि जन्नत जाने का रास्ता केवल इस्लाम के जरिए है और कोई जरिया। पहले तो है मैं सब जगह घूमा किसने कहा? हूँ। मैं किसने कहा? मैं किसने ये कहा? वो मौलाना सिद्दीकी साहब हैं जिन्होंने मेरे को कन्वर्टेड कराया था। मौलाना उनको ले आए हमारे पास जरा, हम उनसे देख लेते हैं कि जन्नत जाने का रास्ता सिर्फ इस्लाम में ही है और कहीं पे नहीं है। अब वो पता नहीं कहाँ पर है। है उन्होंने आपको कन्वर्ट जी जी कराया, जी आपके जी पास जी उनका राब्ता बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल। नहीं एडम अब साहब, पता नहीं वो इनसे कहाँ आप पर है, वो शायद। एक मिनट फैजान भाई, एक मिनट रुको। एडम साहब वो तो नहीं आएंगे, हम जी दोनों जी को हाँ भी हाँ। पता है। एडम साहब आप इनसे ये जानिए कि इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी। इतना अच्छा मजहब जैनिज्म जो है वो छोड़ के कोई अगर ट्राई भी किया इनको जन्नत इस्लाम में नहीं है ना कबूल वहाँ पे? करने, जैनिज्म में जन्नत नहीं है ना, उन्हें जन्नत जाना था। उन्हें उन्हें तो उन्होंने इनसे यही तो बोला जानिए है। ना क्यों जन्नत चाहिए। इनकी अंडरस्टैंडिंग पे आप इनसे पूछिए, मौलवी को छोड़ दो आप। हाँ, तो चलें ऐसा कर लेते हैं। तो जन्नत जन्नत आपने जाना है, लेकिन हाँ, साहिल भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया। जन्नत क्यों जाना है? क्या है जन्नत में? लड़कियाँ? लड़कियाँ पेलनी है आपने सिर्फ, इसलिए जन्नत जाना है। बात बात जरूर है। बात जरूर क्या? है। नहीं, हँसने वाली बात नहीं सर, रोने 72 का हूरें मकाम है ये। मिलेंगी। हाँ, तो 72 हूरों के लिए जाना है। क्यों? पूछ रहा हूँ आपसे, जी जी 72 जी हूरों के लिए जाना है? चलें ऐसा करें, अगर मैं 72 हूरें इस जी दुनिया जी में दे जी। दूँ आपको, तो फिर छोड़ देंगे वहाँ जाना? थाईलैंड चले जाए सर, थाईलैंड। हाँ सर, आप थाईलैंड लेकिन उसके लिए आते मनी हैं? चाहिए, मनी। आपको सर मनी हम प्रोवाइड नहीं। करेंगे, 72 हूरें आपको देंगे। आप 72 हूरों के साथ जब तक कर के थकेंगे नहीं, आपको 72 हूरें हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और बताएं, आपको पता है जी आप 1 साल भी 72 हूरों के साथ डेली नहीं कर सकते, पता है आपको इस बात का? जी जी जी। 1 साल बहुत ज्यादा कह दिया मैंने। आप 1 महीना भी हूरों के साथ सेक्स नहीं कर सकते। लाइक इतनी स्टुपिडिटी दिखाई गई है जन्नत में कि अगर मैं आपको अनलिमिटेड लड़कियां प्रोवाइड करता रहूं, राइट? और जी जी थाईलैंड में जी। एक लड़की कितने की मिल जाएगी? हाँ हाँ। 10,000 रुपए की, 5,000 रुपए की। मैं अगर आपको जी हर महीने रोज जी जी 2 लड़कियां भी प्रोवाइड करूं ना, तो 1 महीने में मेरा 1 लाख, 2 लाख, दो नहीं तो 3 लाख लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 5 लाख लग जाएगा। वो 5 लाख रुपए में जी। 1 महीने के अंदर आपकी सेक्स की सारी तमन्ना खत्म हो जाएगी। आप मुझे बताएं, जन्नत में जाके सारी उम्र सेक्स करके क्या करेंगे? बस कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है इसमें। क्या मन लगता है? शादी हुई है आपकी? मेरे सेक्स करने में अच्छा लगता शादी हुई है है। आपकी? जी जी, मेरी वाइफ है, मुस्लिम वाइफ है? वाइफ है मेरी। कितनी को दफा सेक्स कर लेते हैं उसके साथ? हाँ जी, चौथी शादी दिहाड़ी है, में चौथी। चौथी चौथी शादी, अब कितनी को दफा सेक्स ये कर लेते हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीने से एक सेक्स नहीं महीना किया? हो गया। जी नहीं, तो बस मन ही नहीं इसीलिए करता। सेक्स के लिए जाना चाहते हैं? मन ही नहीं करता तो जन्नत में जाके हाँ क्यों वहाँ मन पर। करेगा? हाँ मतलब वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा ना, वहाँ पे अपने आप ताकत आ जाएगी। क्या यहाँ मतलब भी ताकत की वहाँ वजह से पे नहीं सब कुछ आता? हो जाएगा जैसे हम चाहेंगे। वो आपको हकीम हाँ साहब की हाँ तरफ हाँ। भिजवाऊं पहले? स्टुपिडिटी है ना यार, थिंक अबाउट इट व्हाट एकदम यू आर भाई। सेइंग। लाइक एक दफा खुद सोचो कि आप क्या सोच कह रहे हो और क्या जी जी बोल रहे हो, और किस चीज के लिए आपको जन्नत जाना है। ये थोड़ी सी बड़ी स्टूपिड बात कर रहे हो वैसे आप। मुझे मुझे इस वक्त आपकी इस्लाम लाने के ऊपर जो है ना, लग रहा है कि शायद आपने सिर्फ लड़की के लिए इस्लाम कबूल किया है और कुछ नहीं है। जी वो जी जिस जी। तरह एक वो अच्छा सिख आया अरे था अरे ना मैं जाकिर एक नाइक बार। के पास, उसने खीर के लिए इस्लाम कबूल किया था। आपने लड़की के लिए इस्लाम कबूल किया और कुछ नहीं मुझे लग रहा आपके साथ। हाँ हाँ बिल्कुल सही पॉइंट पकड़े हैं एडम भाई। मैं एक बात कह रहा था बिल्कुल सही एडम बात भाई। करना। मैं जैसे 5-6 मुस्लिम होंगे ना, एडम भाई, जो 5-6 मुस्लिम होंगे ना, जो हमारी जान पहचान में है, तो मैं उनकी आपसे बात कराऊंगा एक बार। जो बहुत बिल्कुल सारे लोग करवाइएगा, लेके कहते हैं कि आइएगा। नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा उनको है। लेके आइएगा। आपने सर देखें, आपने है ना, लड़की के क्योंकि लिए और 5। सेक्स के लिए इस्लाम कबूल किया है, तो आई डोंट नो कि मैं आपसे कितनी को बात कर सकता जी हूँ। ठीक है, आप वो 5-6 जो जी मुसलमान हैं जी उनको ले आए, तो उनके साथ बात कर लेते हैं, ताकि फिर आप जी जी। इस्लाम छोड़ दें। अगर हमने उनको वो उनकी सारी स्टुपिडिटी बाहर आ गई, तो क्या फिर भी आप सेक्स के लिए इस्लाम में रहेंगे? अब अब मैं फिलहाल तो नमाज पढ़ता नहीं।
सर नमाज पढ़े या ना पढ़े डजंट मैटर। लड़की के लिए आपने इस्लाम कबूल किया था, लड़की आपको मिल गई है, महीने से आपके साथ उसने जी सेक्स नहीं किया, अब जी इस्लाम छोड़ देना यार, लड़की भी आपके हाथ से हाँ निकल रही है, इसका मतलब है। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत लड़ती है मेरे से इसीलिए बहुत। वो तो मुझे पता लग गया था आपकी बातों से कि आपने इस्लाम सिर्फ लड़की के लिए कबूल किया है, जी इस्लाम जी आपने और किसी वजह से कबूल नहीं किया। और जन्नत में क्या लड़कियां ही लेनी जी है आपने। तो सर ये इतनी इतनी गंदी ज़हनियत आपने रखी हुई है अपनी, ज़रा अपने दिमाग को बाहर निकाल लें और आबे ज़मज़म के पानी से धो लें। हालाँकि वो काफ़ी गंदा पानी है, दिमाग आपका उस पानी में धुलने के बाद भी थोड़ा गंदा तो रहेगा, लेकिन इतना गंदा नहीं रहेगा, मुझे काफ़ी यकीन है। अच्छा एडम भाई, एक बात और बताइए, जैसे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी वीडियो उस पर तो नहीं आएगी यूट्यूब पे? सर बिल्कुल लाइव हैं आप, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं और यूट्यूब पे चल रही है और लाइव चल रही है। अच्छा, दुनिया सुन रही है आपको, इस वक़्त आपको 6,500 लोग सुन रहे हैं। 6,500 लोग? हाँ जी, सुन रहे हैं इस वक़्त, और स्ट्रीम अच्छा जब तक फैज़ान बंद होएगी साहब 80,000 से ज़्यादा लोग सुन लेंगे। नहीं एडम साहब, मेरा इनसे ये भी जी सवाल जी था जी। कि आपकी वाइफ जो है वो भी कन्वर्टेड मोमिना है या वो बाय बर्थ मोमिना है? वो मोमिना है। बाय बर्थ? हाँ बाइबर। सर वो अगर सुनेगी आपकी बातें, सर उसको कैसा फील होगा? जी जी। तो उनको तो बुरा फील होगा। वो है अभी आसपास आपके? नहीं नहीं। अच्छा, देखिए आपकी बातों से तो ये, जैसे कि एडम साहब ने भी कहा है, आपने एक यानी आपने समझ के इस्लाम को कबूल नहीं किया आपने। हालांकि अलहम का सूरा भी सुनाया। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप वाकई में मुस्लिम है भी या नहीं है, कन्वर्ट हुए भी या नहीं हुए, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप एक काम करिएगा, आप उन दोस्तों को जो आपको मुस्लिम बनाए या जी आपके साथ है, उनको कभी आप लेके आइए। जी। ठीक है ठीक है ठीक प्यारे है। भाई? हाँ हाँ हाँ। ओके चलिए। ठीक है ठीक है। तो फिर मैं आपके पास दोबारा कैसे मिल पाऊंगा आपसे? सर एवरी फ्राइडे को जैसे आप आए हैं, एवरी ट्यूसडे और कल फ्राइडे लेके आ को। जाइए, हाँ, वरना एडम साहब सैटरडे के को कल चैनल से मेरी कल स्ट्रीम पे लेके आए। अच्छा, आइए। हाँ, तो एवरी फ्राइडे और एवरी सैटरडे? ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे कभी भी आप अपने दोस्तों को लेके आइए। अच्छा, और टाइमिंग? सर 9 9 बजे पूरी के रात। बाद। हाँ, एटलीस्ट 3 साढ़े 3 4 बजे तक तो चलती है हमारी स्ट्रीम। सैटरडे को तो कल मेरे चैनल पे आएगा, एडम रात सिक्योर को 9 उर्दू बजे चैनल से? पे। रात को 9 बजे जी सर, से? 9 बजे ऑन 9 बजे ऑनवर्ड। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि मैं तो खैर अभी अभी भी वैसे मुस्लिम तो हूँ, मैं बना हुआ हूँ। बस मैं तो सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूँ ना, बस मैं, ये सबसे बड़ा चले एक सर, वो अल्लाह है। अल्लाह निकाल देंगे, निकाल देंगे। किसी बंदे को लेके आए ना जो कि बात भी कर सके हमसे। आपने अब क्या बात करनी है? आपने लड़की के लिए इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम को नहीं पढ़ा नहीं शरा, नहीं, इनमें आपसे लड़की क्या के बात लिए करूँ? नहीं। क्या पढ़ा है आपने? कुरान पढ़ा? लड़की के लिए नहीं। कुरान पढ़ा मेरे हाँ भाई ने? हाँ। पढ़ा? जी जी जी। कुरान मतलब में आपको क्या मिला? मैं तो सबसे हाँ जी जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं सबसे सर सबको सुनिए, तो मेरी छोड़े, बात तो सुनिए, कुरान मैं पढ़ा आपको है, बता रहा हूँ, कुरान में आपको आप क्या पे मिला? जवाब नहीं दूंगा सर मैं। छोड़े, मैंने नहीं जवाब नहीं चाहिए अब। कुरान आपने कहा हाँ आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हाँ उसके अंदर? कौन सी सूरत पढ़ी है? हाँ हाँ पढ़ा है मैंने। कौन हाँ, सी सूरत पढ़ी है? मेरे याद नहीं रहा मेरे को, अरे मैंने भाई पढ़ी तो कौन, सारी। क्या पढ़ा है भाई? कुछ तो बताओ जो पढ़ा है। हालांकि एडम साहब इन्होंने कहा था कि 2015 में ये कन्वर्ट हुए थे। हाँ, जी जी। 7 साल से ज्यादा हो तो गया मैं तो आपको। सिर्फ ये कहता हूँ कि हाँ, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि सिर्फ अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। यार हर कोई क्या धर्म बातें ये कर रहे हैं कहता है यार, कि अल्लाह के सिर्फ अलावा एक क्या ही। मतलब है? कुरान कहता है मैं युती रसूल फ़क़द अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। क्या मतलब अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है? कलमा आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के अल्लाह हाँ अल्लाह हाँ अल्लाह हाँ। अल्लाह अल्लाह क्या है? अल्लाह अल्लाह है। आप क्या बातें कर रहे नहीं हो? मतलब अल्लाह ने आगे अल्लाह कहा, यहाँ पे अम्ब किया था, अम्ब भी अल्लाह ने किया था, जो किया जो कहा रसूल ने कहा, जो किया रसूल ने किया। अल्लाह ने क्या किया था? मैंगो बाबा जी का ठुल्लू? क्या यार बच्चों वाली बातें कर रहे हो मेरे अल्लाह साथ एक यार। अरबी अब का मुझे, शब्द है मैं ना। जो ना वो अब वो मेरा मेरा टेम्परामेंट लूज हो रहा है आपके साथ, क्योंकि ये जो अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं ना, कुरान आपने पढ़ा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप मेरे साथ। आपने पढ़ा है, मुझे बताएं आपने कुरान में क्या पढ़ा है? कोई एक सूरत बताएं, ट्रांसलेशन बताएं, कोई एक सूरत जिस जो आपने पढ़ी हो। गिव मी वन। तो ऐसे ऐसे याद नहीं है ना कोई भी चीज।
ऐसे याद नहीं है ना, तो फिर इस्लाम क्यों नहीं कबूल ही नहीं किया आपने? लड़की के लिए किया, मान लो सच्चाई है जो मान लो। लड़की से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया आपने। मैं तो मतलब गुमराही के रास्ते से बचाता हूँ हर एक किसी को। कौन सी गुमराही? अल्लाह खुद गुमराह करता है। अल्लाह कहता है मैं युदलिल। कौन सी आयत में लिखा है? कितनी आयतों में मैंने दिखाया। कौन सी चैप्टर सूरह में? नंबर 7 आयत नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 176 टू 178 खोल दें इनके लिए। क्या करते हैं? अल्लाह कहता है मैंने जहन्नम में लोगों को डालना है, इसकी वजह से मैं लोगों को गुमराह करता हूँ। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं यार, आज पैदा हुए हैं। मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट में एक मुसलमान के साथ डिबेट कर रहा था, टेक्स्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहा था। मेरी कम्युनिटी पोस्ट में लास्ट कम्युनिटी पोस्ट देखो, लास्ट कम्युनिटी पोस्ट, उसका कमेंट क्या है? हाँ अल्लाह गुमराह करता है क्योंकि उसने जहन्नम को भरना है। मैं कहा दूर फिटे मुंह, तो इसका मतलब है अल्लाह जो है वो खुद शैतान हुआ। जहन्नम भरना शैतान का काम है, अल्लाह का नहीं। अल्लाह क्यों भरता है? क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने जहन्नम बनाई है, क्यों? और उसमें मैंने जिन्नों और इंसों को पैदा इसलिए किया है कि मैंने जहन्नम को भरना है। अल्लाह कुरान में बोलता है। क्यों बोलता है ये बात? देखो एक सिंपल सी बात है, जो अगर अल्लाह का काम ये होना चाहिए कि जन्नत भरो। पहले मुझे बताओ अल्लाह का काम क्या होना चाहिए, जन्नत भरना या जहन्नम? जन्नत भी जहन्नम भी, जो बुरा काम करे वो जहन्नुम, और जो अरे अच्छा नहीं, काम जो करे बुरा वो काम जन्नत। करे की बात है। अल्लाह का बेसिक काम क्या होना चाहिए? जन्नत को भरना है कि जहन्नम को भरना है? डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो बोलते हुए? एक आवाज गॉड नहीं है जो हमारी। हदायत देता है उसका बेसिक काम क्या अच्छा, होना चाहिए? हाँ क्या जन्नत को कहते हैं? भरना या जहन्नम को? एक खुदा, अच्छे खुदा का बेसिक काम क्या होना चाहिए? जन्नत भरना या जहन्नम? जन्नत को। जन्नत को। अल्लाह फिर कुरान में ये क्यों कहता है कि मैंने जहन्नम को भरना है जिन्नों और इंसों से, इसीलिए मैंने पैदा किया है। साहिल साहब चैप्टर नंबर 32 की आयत नंबर 13 खोलें जरा इनके लिए। जी अभी खोल देते हैं। 32 की 13 ना? आपकी 32 की 13। 32 की 13 में। अच्छा मैं ये आयत भी खोल दे रहा हूं। आपने पेंसिल छिलवाई है अपनी? अब पेंसिल, हाँ पेंसिल छिलवाई आपने? जी 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 जी, कभी छिलवाई थी? छिलवाइए। कभी? कौन से ईयर हेलो, में सर, कौन से ईयर में छिलवाई है? ये सन 2017 में। अच्छा 2017 में जब छिलवाई जब थी। सबका कौन प्रेशर बोला था आने लगा था ना छिलवाने मेरे के लिए? पास कि भाई नहीं, पहले ये पेंसिल छिलवा दो। और सबने सबने बोला कि इसमें इस्लाम में आने के लिए भी ये पेंसिल छिलवानी बहुत जरूरी है, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो मैंने ओके छिलवा ली पेंसिल। ठीक है, ये लीजिए आयत आ गई है आपके सामने। जी। पढ़े सर आयत। इंग्लिश आती है आपको? क्या आती है? उर्दू आती है? क्या आती है? ना इंग्लिश ना उर्दू, हिंदी आती है, लेकिन इसमें मैं टेक्स्ट थोड़े छोटे हैं ना, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ये मैं लो लिख लेता हिंदी आ हूँ, गई मैं आप। अपने पेंसिल से काफी। जी, जूम क्या कर दूं लिखा हुआ है और? बता दीजिए थोड़ा सा। सर हिंदी आती है ना आपको? हाँ ये जूम कर मैंने, दीजिए आप। हाँ हाँ ये हाँ बस हाँ ज्यादा हाँ। जूम हो गया। एक मिनट रुकिए जी। अच्छा ये वाली नहीं है, सॉरी। थोड़ा सा कोई जूम बात कर नहीं। दीजिए आप, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। करता हूँ, एक मिनट 32 की रुको। 13, 32 की 13 खोलनी है। ये ले। जी क्या लिखा हुआ है सर? थोड़ा जूम कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा। अरे इससे ज्यादा जूम करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। और यदि हम रुक जाओ। चाहते तो प्रत्येक प्राणी को उसका मार्गदर्शन प्रदान कर देते, लेकिन मेरी ओर से बात प्रमाणित निश्चित हो चुकी कि मैं जहन्नुम जन जहन्नुम को जन्नतों तथा इंसानों सबसे जरूर भरूंगा। किससे भरेगा यदि अल्लाह? हम चाहते तो अल्लाह का प्रत्येक वादा क्या है? अल्लाह का वादा क्या है? सच्चा वादा क्या है? जहन्नुम में भरने का सच्चा वादा है ना ये अल्लाह का? इंसानों को। हाँ हाँ, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। लेकिन ये एक बुरे एक काम करने वालों के लिए है ना ये। बुरे कर्म करने वाले के ले जी, अब इसको मिलाएं सर चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 93 के साथ।
ये वादा करके अल्लाह करेगा क्या? ये वादा उसने किया है ना, तो इस वादे को पूरा कैसे करेगा? ये 16 की 93 में उसने बताया है, 16 की 93 में। ये अब अल्लाह बता रहा है कि मैंने अपने वादे को पूरा कैसे करना है, क्योंकि उसका एक कौलुल हक है। अल्लाह की इस आयत में आता है कि मेरा कौलुल हक है, हक्कुल कौल है, सच्चा वादा है। ले अब पढ़े इसको, हिंदी नीचे है साहिल भाई। अभी एक मिनट खोल दो। पढ़े और यदि कैसे पढ़ेगा अल्लाह वो? चाहता और यदि अल्लाह चाहता तो निश्चित तुम्हें एक ही समुदाय बना देता, परंतु वह जिसे चाहता है राह से भटका देता है, और क्या जिसे करता है? चाहता क्या है करता है? सीधा क्या रास्ता करता है? क्या करता है अल्लाह? राह से भटका देता है। राह ओके, से राह भटका से क्यों देता है। भटकाएगा? ताकि वो जहन्नम में जाए। ये शैतान भटका रहा है या अल्लाह भटका रहा है? हाँ, अल्लाह अल्लाह भटका रहा है। और अल्लाह जिस भटकाएगा जब तक नहीं, तब तक इंसान बुरा काम कैसे करेगा? तो अगर आप ये भी लेते हैं कि बुरा काम करने वाले को जहन्नम में डालना है, तो भटकाता वो खुद है। जब वो खुद भटकाता है तो फिर उसके बाद उसको जहन्नम में डाल देता है, क्योंकि उसका वादा है, उसका कौलुल हक है, उसका सच्चा वादा है कि उसने लेकिन जहन्नम को बढ़ना है जिन्नों और इंसानों से। अल्लाह का काम वादा होना चाहिए, मैंने जन्नत को बढ़ना है जिन्नों और इंसानों से, और मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूं, तुम लोग उल्लू के पट्ठो हिदायत मान नहीं रहे हो, इस वजह से मैं तुम्हें जहन्नम में फेंकूंगा। कुरान में ये लिखा होना चाहिए, मैं तुम्हें जहन्नम में इसलिए फेंकूंगा क्योंकि मैं तो सिर्फ हिदायत कर रहा हूं, लेकिन शैतान गुमराही करता है और तुम शैतान की गुमराही में आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें जहन्नम में फेंकूंगा। अगर ये हो तो बात ठीक है। अल्लाह कहता है गुमराह मैं खुद कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा सच्चा वादा है कि मैंने जहन्नम को बढ़ना है जिन्नों और इंसानों से। मुझे कुरान में एक आयत ये दिखाओ कि अल्लाह कहे कि मैंने जन्नत को बढ़ना है जिन्नों और इंसानों से। अल्लाह तो सबसे बड़ा शैतान है। अल्लाह तो लेकिन वादा ये करता है अल्लाह मैंने केवल जहन्नम को उनको बढ़ना है जिन्नों भटकाता और है इंसानों जो से। लेकिन अल्लाह उन लोगों को भटकाता है जो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह लिखा हुआ है यहाँ पे अल्लाह उन लोगों को उल्टा भटकाता है जो सीधा अल्लाह को नहीं बोलते हैं। मानते। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ो आयत शुरू से, आयत को दोबारा से एक पढ़ो, मिनट समझो होल्ड हिंदी करिए। में है क्या लिखा हुआ है आयत के शुरू में। और यदि अल्लाह चाहता तो निश्चित तुम्हें एक ही समुदाय बना देता, क्या? परंतु अगर वह अल्लाह जिसे अगर चाहता अल्लाह है समझो इस चीज को, अगर अल्लाह क्या करता? चाहता। दोबारा से पढ़ो, हाँ समझो क्या कह रहा है अल्लाह। अल्लाह हाँ 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 पॉइंट वाली दोबारा चीज है पढ़ो, सही। हाँ हाँ क्या क्या दोबारा पढ़ो, तो क्या लिखी हुई आयत? और, और यदि अल्लाह चाहता तो निश्चित तुम्हें एक ही समुदाय बना देता। तो अगर अल्लाह चाहता अल्लाह तो वो चाहता तुम तो सभी सबको को मतलब जन्नत में एक ही डाल सकता मुसलमान था। बना देता। क्या? मुसलमान जो मर्जी, हाँ अगर सबको अल्लाह मुसलमान चाहता बना तो देता सबको। सबको जन्नत में डाल सकता था। डाल सकता था? हाँ 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 ले अल्लाह चाहता तो। हाँ, डाल सकता था। और अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत दे सकता था। दे सकता था। हाँ 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 लेकिन अल्लाह ने क्या चाहा? अगली अगली अगला तो पार्ट पढ़ो, अगला पार्ट पढ़ो, अपनी इज्जत ना दो, जो आयत में लफ्ज लिखे हुए उनको गौर करो। अगला पार्ट पढ़ो, अगला पार्ट क्या कहता है अब? मगर उम, प- अ, परंतु राह भटका देता है, और जिसे चाहता है जिसे चाहता है परंतु वो राह वह भटका जिसे देता है। चाहता है तो अब मुझे बताओ, मैं जाना चाह रहा हूं मुंबई, राह से भटका देता और है। अल्लाह मेरी राह भटका के मुझे भेज देता है करेला। अब बताओ इसमें मेरा कसूर है या अल्लाह का? मुझे रास्ता नहीं पता, ठीक है, मैं निकला हूं मुंबई जाने के लिए, आगे एक बंदा खड़ा है, मैंने उस बंदे से पूछा मुंबई जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसने कहा जी यहाँ से राइट साइड की रोड ले लो। अब राइट साइड की रोड पे मुंबई तो नहीं है, वो तो करेला है। तो मैं मुंबई पहुंचने की बजाय करेला पहुंच गया। अब मुझे बता, ये रास्ता किसने भटकाया मेरा? उस बंदे ने जिसने मुझे रास्ता दिखाया है? हाँ हाँ तो हाँ जहन्नम में कौन बिल्कुल होना सही चाहिए? बात। अल्लाह खुद। मैं क्यों हूं? ऐसे अल्लाह को चपेट मार के मुंह ना तोड़ दूं? प्यारे तो भाई वो अब फैजान एक बात तो साहब, देखिए। सुनो फैजान साहब जी सुनो। अभी जी जो आपको जी एडम जी साहब जी ने बातें बताई है ना, इस पे थोड़ा सा गौर फिक्र करिए आप। और कल कोशिश करिए आपके जी जो जो पक्के मुसलमान दोस्त है ना, आप उनको कल स्ट्रीम में लेके आइए। जी जी ठीक है प्यारे भाई? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। ओ